अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त आप देखें ये मनाजिर 7th एवेन्यू के और मेरे अक़ब में आपको एफसी के अहलकार नज़र आएंगे, पुलिस के अहलकार नज़र आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो 7th एवेन्यू को क्रॉस करके तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कारकुनान तकरीबन अंदर की तरफ आ चुके थे, उसके बाद वापसी पर उन्होंने पसपाई इख्तियार कर ली, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पुलिस आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आ रही है क्योंकि कारकुनान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में डी चौक का कुछ ही फासला रह गया है क्योंकि आगे कारकुनान की कोशिश है कि वो डी चौक की तरफ बढ़े। एफसी के अहलकार यहाँ पे आपको मौजूद नजर आएंगे, इसी तरह पुलिस के अहलकार भी डंडे उठाए हुए आपको नजर आएंगे। साथ साथ शेलिंग हो रही है, भरपूर तरीके से शेलिंग हो रही है। चूंकि इस वक्त ये भी खबरें हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी अपने काफिले के हमरा यहाँ पर पहुँच गए हैं और ऐसे में अगर वो पहुँचते हैं और अगर ये खबरें दुरुस्त हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में यकीनन, क्योंकि पुलिस या एफसी की तादाद हमें उस तरह की नज़र नहीं आ रही है जितना हमें इस वक्त पीछे काफिले में हमने लोगों को कवर किया, देखा तकरीबन 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं, इसी के साथ साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद नज़र आती है। दूसरी जानिब कल रात से इन पर शेलिंग हो रही है, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि डट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो उसी तरह नजर आ रहे हैं और ये बिल्कुल ही कुछ ही फासला रह गया है आगे डी चौक की तरफ। डी चौक का फासला यहाँ से तकरीबन अगर आप देखें तो 500-300 मीटर का ही बढ़ रहा है। आगे आपको सिर्फ पार्लियामेंट हाउस, उससे आगे आपको कंटेनर ही कंटेनर नजर आएंगे। हालांकि परसों रात जब हम बाहर की तरफ हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि कंटेनर पर भी वेल्डिंग की जा रही थी ताकि कारकुनान उसको अबूर ना कर सके, तोड़ ना पाए। लेकिन इस सारी सिचुएशन में हम देखें यहाँ पे हॉल जो है पूरी की पूरी शाहराह जो है ये 7th एवेन्यू जना एवेन्यू जो है आपको यहाँ पे शेल के जो है हॉल जो है उसके ढेर यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिल्कुल उसी पॉइंट पे हैं जहाँ से पुलिस यहाँ से शेलिंग फेंक रही है, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है और साथ साथ कारकुनान आपको इस वक्त कंटेनर के ऊपर भी नजर आएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको एक तरफ तो हमने प्रेस क्लब की तरफ एक काफिले की सूरत में बढ़ते हुए देखा है। पूरा का पूरा इस्लामाबाद अगर हम देखें एक तरफ तो कंटेनर ही कंटेनर है, रावलपिंडी, आईजीपी रोड, दाखिली खारजी रास्ते तमाम तर बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि कारकुनान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस सारी सिचुएशन में जिस तरह हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि ये देखें यहाँ पे बिल्कुल फायरिंग हो रही है, स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। आप देखें रजी ताहिर अगर आपको दिखा सके, इस सारी सिचुएशन में एक तरफ आर्टिकल 245 का निफाज किया गया है, यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद को जो है वो फौज के हवाले कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में तो दूसरी जानब एफसी पुलिस एहलकार बिल्कुल एक तरफ तो ऐसा लगता है कि मुसलसल इस मज़ाहमत जो रेजिस्टेंट पीटीआई की जानिब से चल रही है उसका मुकाबला करते हुए भी बड़े मसाइल का इस वक्त एफसी एहलकारों को अगर आप देखें तो वो भी उसी तरह एक्टिवली हमें नज़र नहीं आते। लेकिन सारी सिचुएशन में दोनों तरफ जो है लड़ाई शदीद किस्म की है, दोनों तरफ जो है कारकुनान भी एक्टिव, तो दूसरे जानब एफसी और पुलिस के कारकुनान जो है एहलकार जो हैं वो भी बड़े एक्टिवली नज़र आते हैं। जी।